हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं कि वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग रीडिंग करेंगे। रीडिंग ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, ज़्यादा छोटी भी नहीं होगी। मैं कोशिश करूँगी अच्छे से रीडिंग करने की। ठीक है, तो गाइस आज की जो रीडिंग है मैंने पोल क्रिएट नहीं किया है, तो ऐसे ही रीडिंग कर रही हूँ। और 14 फेब वाली रीडिंग जिनको भी चाहिए थी वो मैंने अपलोड की है, तो आप लोग उसको भी देखो। ठीक है तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग रीडिंग करेंगे आज की हमारी। ओके, सो चलो लेट्स गो स्टार्ट। चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सो जनरल रीडिंग रहने वाली है। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग के जैसे ही लेना है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, ठीक है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलो देखते हैं। और देखो, मैं एक दिन अगर नहीं बताती हूँ ना कि रीडिंग मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, तो लोग मुझे कमेंट्स में पूछने लगते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, इसीलिए मेरा नंबर जो है ना स्क्रीन पे दिया हुआ है। ठीक है, आप जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है ना, व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग जो होती है फ्री रीडिंग नहीं होती है, ये एक पेड रीडिंग होती है। ओके, सो चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। द हेरोफेंट, ओके, और कार्ड देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 6 ऑफ वैंड्स, प्लीज़ गाइड मी। ओके, एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। और देखते हैं कार्ड, और देखते हैं क्या है एनर्जीज। किंग ऑफ वैंड्स, ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 10 ऑफ वैंड्स, प्लीज़ गाइड मी। 5 ऑफ वैंड्स, ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। द एम्प्रेस, वेरी नाइस। और देखते हैं कार्ड्स। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओहो, चलो 5 ऑफ कप्स, क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त। प्लीज़ गाइड मी। 5 ऑफ सॉर्ड्स, लास्ट कार्ड इस डेक से लास्ट कार्ड, एस ऑफ वैंड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइज, यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पे साइन है मेरे पास एरीज, लियो, सैज है। ठीक है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। और यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ठीक है, तो सारे ही साइन हैं हमारे पास। ओके, तो गाइस, यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं मैं आपको बताती हूँ कि वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। देख रहे हो, क्वीन है और यहाँ पे किंग भी है ठीक है, तो किंग अपनी क्वीन के लिए देख रहे हैं आप, और क्वीन अपनी किंग के लिए। ठीक है, तो सुनो, यहाँ पे वो यही थिंकिंग कर रहे हैं कि आप कितने गॉर्जियस हो, आप कितने खूबसूरत हो, किस तरह से इतनी सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, कितने मैच्योर पर्सन हो, कितने लविंग हो, बहुत केयरिंग पर्सन हो। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है ना यहाँ पे लव वाली,
लविंग हो, केयरिंग हो, बहुत खूबसूरत हो, आप पार्लर चलाती होगी या मेकअप का ज़्यादा शौक़ है ना। तो आपके बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। और जॉब भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के पर्सन भी और आप भी दोनों ही जॉब करते हो, काफ़ी अच्छी खासी जो है ना यहाँ फील्ड में हो, ठीक है। जॉब कहें या फिर एक्टिंग के करियर में भी आपका रुझान हो सकता है। बहुत सारे लोगों का यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस यहाँ जो कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है, कि आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि कितनी खूबसूरत है कितनी खूबसूरत है ये, इसके पिक्स, इसकी अदा, इसके बाल बहुत खूबसूरत, ठीक है। और देख रहे हो, देखो ये पर्सन परेशान है, इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि बहुत इनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं इनके ऊपर। हो सकता है कि घर के बड़े बेटे होंगे या बड़ी बेटी होंगी, है ना, जिनके ऊपर घर का, परिवार का बहुत सारा जो है ना होता है ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना। तो वही आपके पार्टनर का भी मुझे दिख रहा है कि इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं इन दिनों, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। 5 ऑफ वैंड्स यानी कि इस पर्सन को परेशानी हो रही है। मुझे लगता है कि आप दोनों में बहुत बहस भी हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली इशू है, बहुत बहस हुई है, बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, उल्टा सीधा बहुत बहुत कुछ बोला गया है आपको भी, और आपने भी बहुत कुछ बोला है, ठीक है, अपने पार्टनर को, ठीक है। तो दोनों ही मुझे दिख रहे हैं, दोनों ही कि सॉरी यहाँ पे हिल रहे हैं ना, तो दोनों ही मुझे दिख रहा है कि बहुत दोनों में बहस हुई है और किसी तीसरे की वजह से यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पे चीज़ें तितर बितर हो गई हैं। वही आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपके बारे में भी थिंकिंग कर रहे हैं कि इसको ईगो है, अपनी खूबसूरती का ईगो है या अपने सक्सेस का ईगो है। ये भी ईगो वाली है, मैं भी ईगो वाला हूँ, दोनों ही ईगो वाले हैं ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ रिलेशनशिप आगे ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, मेरी फादर या फिर मेरी मदर एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसे, ठीक है। इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास होकर के एकदम से सोच रहे हैं कि क्या करूं, इसका क्या रास्ता निकलता है। इस पर्सन को यही जो है ना यही थिंकिंग हो रही है और ये यही सोच में पड़े हुए हैं कि इस चीज़ का क्या रास्ता निकल सकता है, ठीक है। क्या निकल सकता है कि हम दोनों एक हो जाएं। मैं तो उसके साथ चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी बिताऊँ। उसके सामने मैंने प्रपोज़ल रखने वाला था मैरिज का, मैं उसके सामने उसको बताने वाला था कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जो है ना आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि मुझे लगता है ना कि किसी ना किसी से गाइडेंस लेनी पड़ेगी, किसी ना किसी से बात करनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप के लिए कि हाँ आगे क्या होगा। जैसे कि आप टैरो रीडिंग्स देखते हो, ठीक है, टैरो रीडिंग्स आप देखते हो, टैरो रीडिंग करवाते भी हो, वैसे ही आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं कि मुझे किसी से गाइडेंस लेनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे किसी से गाइडेंस लेनी पड़ेगी कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, कैसे कैसे सिचुएशन सुधरेंगी, कैसे कैसे क्या होंगे, सब मुझे जानना होगा, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना मुझे जहाँ तक कार्ड्स बता रहे हैं कि यही थिंकिंग कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि मुझे इसके लिए खुद आगे बढ़ना होगा। मुझे लगता है कुछ लोगों का यहाँ पे केस चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे डाइवोर्स का केस चल रहा है, मेल फीमेल दोनों का केस मुझे दिख रहा है कि चल रहा है, और सेम जेंडर सेक्स भी हो सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मुझे यही दिख रहा है कि कुछ फाइनेंस जो है ना यहाँ पे आप लोगों का
ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर का भी ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए ये पर्सन यहाँ पे जो है मेहनत करने के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ, अपने फाइनेंस पे, अपने जॉब पे, अपने करियर पे फोकस भी करना चाहिए, और मुझे यहाँ पे अपने रिलेशनशिप पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, मेरे लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है, इस पर्सन को तकलीफ़ है, इस पर्सन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मतलब ये पर्सन कुल मिलाकर देखो एनर्जी ना, तो मुझे सैड वाली एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। बहुत बहुत सैड है ये पर्सन, उदास है, ठीक है, उदास हैं एकदम से। देख रहे हो इनका चेहरा किस तरह से मुरझाया है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं, इस पर्सन के का मुझे दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं कि मुझे उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मुझे उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, मुझे उसके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। मैं ऐसे रहूँगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, है ना, यानी कि मुझे भी प्रॉब्लम होगी और उससे भी प्रॉब्लम होगी। तो मुझे अपने कदम बढ़ाने चाहिए, आगे बढ़ाने चाहिए मुझे अपने कदम। तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ठीक है, आपके पार्टनर जो हैं, दिख रहा है कि ये नेक्स्ट एक्शन लेने के मूड में दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, नेक्स्ट एक्शन लेने के मूड में दिख रहे हैं। और ये चाहते हैं, ये सोच रहे हैं कि हाँ, मैं कब शुरुआत करूँ, राइट टाइम कब होगा जब मैं उसके सामने प्रपोज़ल रखूँ या मैं उसके सामने शुरुआत करूँ, ठीक है। तो प्रपोज़ल रखने के भी मूड में मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन, और मुझे लगता है कि ये सोच रहे हैं जल्दी से जल्द एक्शन लेने का, क्योंकि मेरे पास जो कार्ड आया है वो क्विक एक्शन का बता रहा है मुझे, और यही सोच रहे हैं आपके पर्सन एक्शन लेने के बारे में, ठीक है। सो चलो और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी अभी, क्योंकि मेरा सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, बहुत तेज़। लेकिन फिर भी रात वाली वीडियो आपको देखनी थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, चलो देते हैं। यहाँ पे पैशन का कार्ड है, तो यहाँ पे जो कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी पैशनेट हैं आपके लिए, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपके लिए। और यहाँ पे मैंने जैसा कि कहा कि सॉन्ग वॉन्ग भी गाते होंगे, है ना, सॉन्ग गाते होंगे ना आपके लिए। सुनाया है कभी आपको सॉन्ग उन्होंने गाकर, सुनाया है ना। हाँ, तो काफ़ी पैशनेट फील करते हैं आपके लिए। मुझे तो वही गाना याद आ रहा है इस कार्ड को देख के, चैनल भी हो रहा है, बाहों में चलिया, है ना सॉन्ग, आपने सुना है, पुराना सॉन्ग है, ठीक है। तो आपको सुनना चाहिए, नहीं सुने हो तो। अट्रैक्शन का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, और बहुत रोमांटिक भी हैं आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हैं। ओके, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप जो है ना, आपको थोड़ा सा अपना दिल जो है ना खुला रखना चाहिए। मतलब आप कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना कि अपने दिल को जो है ना कंट्रोल करके रखे हो कि नहीं, अब कोई नहीं, तुम्हारे बाद अब कोई नहीं, ठीक है। तो अपना दिल खोल लो, यही पर्सन आने वाले हैं आपकी लाइफ में दोबारा ठीक है। तो आपकी लाइफ में फिर से इनकी एंट्री होने वाली है, तो दस्तक देने दो, है ना। क्योंकि देखो, कभी कभी होता है ना कि हम इंसान को गलत समझ लेते हैं, है ना। क्यों गलत समझना, है ना, सच को जानना ज़रूरी होता है। एक्सप्रेस योर लव। तो हो सकता है कि आपने अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया है इस पर्सन से, या इस पर्सन ने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है अपनी फीलिंग्स, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपको जो है ना यहाँ पे एक्सप्रेस करना चाहिए, अगर आपने नहीं किया है तो। और आपके पार्टनर ने अगर नहीं किया है अपना लव आपके सामने एक्सप्रेस, तो यहाँ पे वो करेंगे, ठीक है, वो करेंगे, ठीक है। वैलेंटाइंस डे आ रहा है डियर तो हो सकता है वैलेंटाइंस डे पे ही प्रपोज़ल दे दे, है ना, वाह, मज़ा आ जाएगा
फ्री योरसेल्फ। तो कुछ लोग यहाँ पे मैंने कहा कि जैसा कि बंधन इन्होंने लगा के रखा है ना, जैसे कि होता है ना कि हाँ देखो बेटा तुम आ नहीं सकते अंदर कितनी भी कोशिश कर लो। सो वो वाली चीज़ें जो है ना मुझे यहाँ दिख रही हैं। तो वैसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल नहीं करना है। देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। अपने आप को फ्री करो, ठीक है, फ्री करो। बांध के रखने से क्या होता है, अपनी खुशियाँ अपने हाथों बांध के नहीं रखना है यहाँ पे, ठीक है। इन एंड यांग। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आप लोग का रियूनियन होने वाला है 22 नंबर 22 ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो है ना एंजल नंबर भी बन रहा है। तो इन एंड यांग का कार्ड है जो कि बता रहा है कि दोनों डिफरेंट ज़रूर हो एक दूसरे से, लेकिन हो एक ही, ठीक है। एक जैसे कि होता है ना दो जिस्म एक जान, वैसे ही हो आप लोग दोनों, ठीक है। तो फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। सो आप लोग मुझे लगता है कि मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हो, ठीक है। अपने आप को हील करने के लिए हीलिंग प्रोसेस पे भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो मुझे दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे आपके साथ जो है ना आर्कएंजल माइकल हैं, ठीक है, जो आपके फर्स्ट चक्रा को जागृत करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। और आपको मुझे लगता है कि बहुत सारे परेशानियों को भी जो है ना आपसे दूर करने में ये लगे हुए हैं, ठीक है। सो तो किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, इसके बारे में भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि बस वही थिंकिंग इनके माइंड में है, ठीक है, कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसी तीसरे की वजह से हम दोनों अचानक से अलग हो गए, है ना। तो किसी तीसरे ने आप दोनों का घर उजाड़ा या फिर कहें तो बर्बाद किया, और बस उनकी वजह से आप दोनों का रिलेशन जो है ना यहाँ पे समझ रहे हो ना ख़त्म हो गया, ठीक है, किसी तीसरे की वजह से। तो किसी तीसरे की वजह से अपना घर बर्बाद होना हमारी बेवकूफ़ी होती है, ठीक है, कि हम अपने पर्सन पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। आपके पर्सन ने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, ये उनकी बेवकूफ़ी थी। सो अबंडेंस यहाँ पे आने वाली है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, ठीक है। आप इंजॉय करने वाले हो अपने पर्सन के साथ। तो मैं तो यही कहूँगी कि बल्ले बल्ले करो ठीक है, बल्ले बल्ले करो। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो मुझे बता रहे हैं, देखो आप लोग जो है ना नंबर को भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो बल्ले बल्ले करो आप लोग, आपकी लाइफ में जो है ना खुशियाँ आने वाली हैं। यानी कि आपके पर्सन जो है ना सोच रहे हैं एक्शन लेने के बारे में। ओके, इतने सारे कार्ड्स क्यों? मैं इसे इतनी एनर्जी कैसे करूँगी, ये कैसे ले पाऊँगी इतनी एनर्जी, है ना चलो प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रैटेजी का कार्ड आया है जो कि बता रहा है मुझे कि आपके पार्टनर जो है ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ प्लानिंग करने के बारे में भी सोच रहे हैं कि कुछ प्लानिंग की जाए, है ना। क्योंकि 14 फ़रवरी भी आ रहा है और स्पेशल है भाई। इन्होंने अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया है तो उनको अपना लव भी तो एक्सप्रेस करना है ना आपसे, उनको अपनी दिल की बात भी तो कहनी है ना आपसे। तो वो सब कुछ कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है, अपने दिल की हर एक बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। बस आपको है, आप सुनिए और ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो चलो और कार्ड्स निकालते हैं। एंजल ऑफ लव। तो यहाँ पे एंजल ऑफ लव का कार्ड है मेरे पास जो कि बता रहा है कि तो आपके पर्सन क्या करने वाले हैं, आपके पर्सन आपको प्रपोज़ल देने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा आपके पर्सन आपको प्रपोज़ल देने के बारे में सोच रहे हैं और यही स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, यही जो है ना ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ कैसे प्रपोज़ल देना है, कैसे अपने पर्सन को खुश करना है, क्या देना है। वो तो देखो आप इतनी खूबसूरत हो कि उनको ऐसा भी लगता है कि उसको तो किसी चीज़ की, उसके सामने सारी चीज़ें फीकी हैं, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें फीकी हैं, क्योंकि वो खुद इतनी प्यारी है, इतनी लविंग है, इतनी केयरिंग है ना बहुत लविंग, बहुत केयरिंग हो आप, ठीक है। तो इसलिए आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे प्रपोज़ल देने के बारे में, ठीक है।
द वर्ल्ड रियूनियन, ठीक है, यानी कि आपका और आपके पार्टनर का, दोनों का जो है ना यहाँ पे रियूनियन होने वाला है। आपका और आपके पार्टनर का जो है ना कनेक्शन फिर से यहाँ पे बनने वाला है। आपका मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है यही सोच रहे हैं कि हाँ, कब हम दोनों फिर से मिलें, फिर से हम दोनों एक हों और फिर से हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहें और एक दूसरे की लाइफ में भी रहें। ठीक है, ठीक है। तो चलो लास्ट कार्ड मैं निकालती हूँ इस डेक से, ठीक है। लास्ट कार्ड देखो, हीलर ऑफ द एजेस। तो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में, मैंने जैसा कि कहा कि चेंजेस आने वाले हैं, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में दोबारा आने वाले हैं और ये चमत्कार होने वाला है ठीक है, यहाँ पे चमत्कार होने वाला है, यानी कि आपका और आपके पार्टनर दोनों का रीयूनियन होने वाला है। ठीक है, रीयूनियन होने वाला है। तो यहाँ मुझे कार्ड से ही बता रहे हैं कि आप लोग का रियूनियन जल्द होगा और आपके पार्टनर इस रियूनियन के बारे में बहुत 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 जल्द सोचने वाले हैं, सोच रहे हैं कब लेंगे एक्शन। तो मैं बता दे रही हूँ कि कब तक ले लेंगे एक्शन। तो यहाँ पे जो मेरे पास कार्ड में नंबर है, ठीक है, नंबर मेरे पास जो है ना 5 5 डेज़, 5 वीक्स, 5 मंथ लग सकते हैं। ठीक है, इतने टाइम में आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे। मुझे लगता है कि 14 फ़रवरी को ही ये पर्सन जो है ना यहाँ एक्शन ले लेंगे। ठीक है, ओके। तो गाइज़ ये रही आपकी रीडिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। सो थैंक यू सो मच, बाय।